साथियों नमस्कार, मैं हूं लाल कुमार और हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संधि देखेंगे। संधि क्या होता है देखते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। इसमें एक बात हमको ध्यान रखना है, इसमें वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता। जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ पे समास हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ सिर्फ वर्णों का मेल होता है। हम लोग हालांकि संधि पढ़ेंगे, उसमें शब्द पढ़ेंगे, लेकिन शब्दों का मेल नहीं होगा, इसमें वर्णों का मेल होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हिम धन आलय, दोनों मिलकर बन गए हिमालय। लेकिन संधि में दो शब्दों का मेल नहीं हुआ है, इसमें दो वर्णों का मेल हुआ है। आइए देखते हैं कि दो वर्णों का मेल कैसे हुआ है। इसमें देखो हिम लिखे हम लोग और इसमें आलय लिखे। ये संधि में क्या होता है कि संधि में प्रथम जो दिया है लेफ्ट साइड में जो दिया है और राइट साइड में जो दिया है, लेफ्ट साइड का अंतिम वर्ण और राइट साइड का फर्स्ट वर्ण, ये दोनों मिलते हैं और इन्हीं के मेल से संधि बनता है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे मिलते हैं। अब इसमें दिया है हिम के लास्ट में क्या दिया है, और दिया है। हिम हम लोग को मालूम है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं अगर उसमें मात्राएं नहीं लगी है तो उसमें ऑटोमेटिक अ लगा होता है। तो इसमें हिम में अ लगा हुआ है तो अ अलग हो गया, और इसमें आ, क्योंकि इसके फर्स्ट अक्षर को लेना है। अब दोनों इसमें बाहर निकल गए। अब इसमें देखते हैं, यहां बच गया हिम। अगर हम इसमें हलंत लगा दें तो इसका मतलब है कि इसमें से अ बाहर निकल चुका है। अब इसमें आ बाहर निकल गया तो इसमें क्या बच गया है, लय बच गया है। तो अब इस दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिम तो है, अब इसमें क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे, माँ हो गया। उसके बाद क्या बच गया है, लय, तो ये हो गया हिमालय। तो इस प्रकार संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होते हैं इसमें स्वर वर्णों का मेल होता है, और जो व्यंजन संधि होते हैं इसमें स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होता है, और जो विसर्ग होते हैं इसमें विसर्ग का मेल होता है। जो अह होता है, जो उसमें जो ये वाला रहता है विसर्ग, इसी से संबंधित है विसर्ग संधि। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि की बातें करेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। तो देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। अब देखते हैं मित्रों स्वर संधि। स्वर संधि, तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। अगर आपका एग्जाम में आता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अगर आपको पूछे कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि, उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार हमारे स्वर संधि के
5 भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इसको हम लोग अब एक एक करके देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गुण स्वर संधि क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, यण स्वर संधि क्या होता है और अयादि स्वर संधि क्या होता है। आप लोग इसको इसी हिसाब से याद रखना, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट जो दिया है इसी हिसाब से आप लोग याद करना, इसमें आप लोगों को इजी जाएगा। अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो हम लोग अब स्वर संधि की बातें कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं स्वर हमारे कौन कौन से स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आप लोग को मालूम है कि हमारे 11 स्वर होते हैं, जो अम अ होते हैं वो स्वर नहीं होते, वो अयोगवाह होते हैं। तो हम लोगों ने अपना स्वर जो है उसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि का फर्स्ट प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो अब इसमें देखते हैं बड़ा कैसे होता है। तो इसमें जो दीर्घ स्वर संधि होता है, इसमें 2 सजाती वर्णों का मेल होता है। 2 सजातीय वर्णों का मेल। 2 सजाती वर्णों का मेल मतलब यहां पे दिया है सजाती। सजाती मतलब एक समान, जो सेम सेम दिखे उसको बोलेंगे सजातीय। तो इसमें देखते हैं कि सेम सेम क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि सेम सेम इसमें अ और आ सेम दिख रहा है, ई और ई सेम दिख रहा है, उ और उ भी सेम दिख रहा है, और री के साथ भी री आ सकता है, ये भी दीर्घ स्वर संधि में आता है। अभी हम इसमें ए, ऐ, ओ, औ की बातें नहीं करेंगे। दीर्घ स्वर संधि में सिर्फ अ, आ, ई, उ और री ही आते हैं। तो देखते हैं कि इनका मेल किस प्रकार से होता है। मतलब इसमें दे दिया है दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा होगा, किसी भी कंडीशन में क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब इसमें देखते हैं अ का मिलन अ से हो सकता है और आ से हो सकता है, आ का मिलन आ से और अ से हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। तो इसका एक फार्मूला है अ प्लस आ प्लस आ प्लस अ और आ प्लस आ। मतलब ये 2 वर्ण ही आपस में मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य वर्ण नहीं मिल सकते। और इनके मिलने से क्या बनेगा? सिर्फ आ बनेगा, क्योंकि हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं और इसमें क्या दिया है? बड़ा बनेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में दोनों सजाती वर्ण मिलके क्या बनेंगे? बड़े वर्ण बनेंगे। तो आ बनेगा। अब उसके बाद देखते हैं ई। तो इसमें क्या हो सकता है? ई प्लस ई हो सकता है, ई प्लस बड़े ई हो सकता है, बड़े ई प्लस छोटे ई हो सकता है, और बड़े ई प्लस बड़े ई हो सकता है। 4 कंडीशन हो सकते हैं, और चारों कंडीशन में क्या होंगे? चारों कंडीशन में होंगे कि दोनों के मिलन से क्या होगा? बड़े ई बनेगा। अब बच गए उ। तो उ को इधर लिख लेते हैं। क्या कंडीशन बनेगा? छोटा उ प्लस छोटा उ, छोटा उ प्लस बड़े उ, बड़े उ प्लस छोटे उ, और बड़े उ प्लस बड़े उ। ये चारों कंडीशन में क्या होगा? इसका मेल से क्या बनेगा? बड़े उ बनेगा। अब बच गया री। तो क्या होगा? री प्लस री, इसमें तो एक ही कंडीशन है, और दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़े री बनेंगे। तो ये इसमें
4 कंडीशन हो सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि इसमें सजाती वर्णों का मेल होता है और इसमें अ के साथ आ ही मिल सकता है, उ के साथ उ ही मिल सकता है, ई के साथ ई ही मिल सकता है और री के साथ री ही मिल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हिमधन आलय बराबर हिमालय। अब हम लोग देखते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। अब हम फर्स्ट के लास्ट को देखते हैं तो क्या दिया है इसमें, हिम, म में क्या है हमारा और निकल गया। उसके बाद इधर सेकंड का देखेंगे, किसको देखेंगे, फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट क्या दिया है, आ। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 2 सजाती वर्ण मिल रहे हैं, मतलब ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब दोनों के मिलने से क्या हुआ है, यहां मां बन गया है, तो मां में कौन सा मात्रा है, आ का मात्रा है, तो हो गया ये हिमालय। तो यहां अ और आ मिलके क्या बन गए, आ बन गए। अब देखते हैं विद्या धन अर्थी। अब इसमें देखेंगे कि क्या निकल रहा है, विद्या, लास्ट में क्या है, आ, और इसके फर्स्ट में क्या है, अ। अब कंफर्म हो गया कि ये दोनों सजाती वर्ण है, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहां दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी। तो अब यहां देखें हम लोग अ और आ मिलके क्या बन गए, आ बन गए यहां। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब ई वाले एग्जांपल देख लेते हैं। रवि धन इंद्र, दोनों मिलके क्या बनेंगे, रविंद्र। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। रवि क्या निकलेगा, इसमें छोटा ही निकलेगा। अब इसमें क्या निकलेगा, इसमें भी निकलेगा छोटा ही, और दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़े ही, क्योंकि इसमें बड़े ही का मात्रा दिया हुआ है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नदी धन इस, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, नदीस। अब इसमें देखते हैं, यहां क्या निकलेगा, बड़े ही, और यहां क्या निकलेगा, बड़े ही, और दोनों के मिलने से क्या हुआ है, बड़े ही। अब वो वाला कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। भानुधन उदय बराबर होगा भानुदय। अब दोनों को जोड़ के हमको बड़ा उ या बड़ा ई का मात्रा ही लिख देना है, इसमें कोई शंका नहीं करना है कि इसमें छोटा उ आएगा कि बड़ा उ आएगा, क्योंकि हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें बड़ा उ ही आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या निकलेगा, भानु छोटा उ का मात्रा है, मतलब छोटा उ निकल जाएगा, और इसमें भी क्या है, छोटा उ। उदय, उदय मतलब उगना, और इसके बाद दोनों मिलके क्या बन गए हैं, बड़े उ, भानुदय। अब इसको और अगर विच्छेद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसमें भानु में उ निकल गया तो इधर क्या बच गया, भान बच गया। उसके बाद ये उ हो गया, उसके बाद ये उ निकल गया, उसके बाद इधर क्या बच गया, दय बच गया। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, बड़े उ बन गए। अब यहां पे हमारा बच गया भान, और यहां पे बच गया दय। अब यहां बड़ा उ का मात्रा है, तो इसमें हम लोग बड़ा उ का मात्रा को लगा दिए, तो ये बन गया भानुदय। अब एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
गुरु धन उपदेश। अक्सर हम लोग को डाउट रहता है कि र में मात्रा लगाए हैं तो ये छोटा रू है कि बड़ा रू है। तो इसको हम लोग देखते हैं, र में अगर खाली ऐसा लगा है इसका मतलब ये क्या है, छोटा रू है। और अगर र में ऐसा लगा है तो इसका मतलब क्या है, बड़ा रू है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो इसको देख लेते हैं, गुरु धन उपदेश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। गुरुपदेश। अब यहां छोटा रू है, यहां पे हो गया बड़ा रू। तो अब यहां देखते हैं, उ प्लस उ बराबर बड़े ऊ। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दीर्घ स्वर संधि में दो सजाती वर्णों का मेल होता है। एक आध री का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मातृधन रीढ़। एक बात ध्यान देना, हम लोग र का उच्चारण करते हैं, जैसे कि हम लोग लिखे नम्र। नम्र, अगर र इधर है या इधर है तो उसका मात्रा मतलब है कि ये र लगा है, लेकिन र ऐसा वाला र लगा है तो उसका मतलब है री। तो इसको देखते हैं हम लोग, मातृ प्लस रीढ़। क्या हो जाएगा, मातृण, माता का रीढ़। तो इसमें क्या है, त्रि, री बाहर निकलेगा। और इसमें क्या है, री, री बाहर निकला। और इसमें बन गए बड़े री, मातृण। उसके बाद होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितृण, इसमें री निकला और इसमें भी री निकला, दोनों मिलकर बन गए बड़े री। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दीर्घ स्वर संधि में तो सजाती वर्ण ही मिलते हैं और दोनों मिलके बड़ा बन जाते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान देना है कि दीर्घ स्वर संधि में दो सजाती वर्ण मिलते हैं और दोनों के मिलने से दोनों बड़े वर्ण बन जाते हैं। अब हम एक बात ध्यान देंगे कि संधि विच्छेद जो करते हैं उसको किस प्रकार से करें। तो संधि विच्छेद हम लोग जब उसको देखते हैं तो संधि विच्छेद करते समय हमको देखना है कि जहां से हम लोग संधि को अलग कर रहे हैं, दो शब्दों में बांट रहे हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक कुछ लिख दिया और एक कुछ लिख दिए। एग्जाम्पल के लिए, महोदय, मैं लिखा महोदय, तो इसको हम लोग अब विच्छेद करते हैं, महा धन उदय। तो इसका अर्थ निकल रहा है, महा मतलब क्या होता है, महान होता है, उदय मतलब क्या होता है, उगना होता है। तो ऐसे हमको जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। अगर एक ही वीडियो में मैं सबको करूं तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक ही वीडियो डाल रहा हूं। आप लोग इसको देखिए और कैसा लगता है मेरे को अवगत कराइए। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को आगे का वीडियो भी देखना है तो मेरे को अवगत कराएं, मैं आगे भी इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।